हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी उन बिल्डिंगों के बारे में जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसी बिल्डिंग हो सकती है। क्या कोई कारीगर ऐसी बिल्डिंग बना सकता है। कई बार मुझे लगता है कि ताजमहल के कारीगरों ने पुनर्जन्म तो नहीं ले लिया है। आपको भी कुछ ऐसा ही लगने वाला है जब आपको मैं कुछ ऐसी बिल्डिंगों के बारे में बताऊंगी जो खुद तो हिलती हैं, साथ में आपका दिमाग भी हिला देंगी। खिड़की कहीं और खुलती हैं और दरवाजे कहीं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि जिन 5 बिल्डिंगों के बारे में मैं आपको बताऊंगी आपने ना तो देखी होगी और ना ही सुनी होगी। और नंबर 1 तो देखकर आप लाइक और सब्सक्राइब के बिना नहीं रह सकते। और अगर आपने इन 5 बिल्डिंगों में से किसी के बारे में सुना है या देखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो लेट्स गो गाइस। तो नंबर 5 पे आती है बियर ब्रश। इस बिल्डिंग का नाम बियर ब्रश है। इसे बियर पेंसिल भी कहा जाता है। ये बर्लिन में है और ये 47 मीटर ऊंची है और इसे 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के रूप में बनाया गया था। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया उसका मोटिव इतना था कि फ्यूचर में इसे और भी बड़ा बनाया जा सकता है। ये बिल्डिंग देखने में भी फ्यूचर बिल्डिंग की तरह ही लगती है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अपने बेस से काफ़ी ज़्यादा बाहर की साइड निकले हुए हैं। और देख रहे लोगों को इस बिल्डिंग का डिज़ाइन एक पेड़ की तरह लगता है क्योंकि इसे पेड़ से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस बिल्डिंग की दूसरी साइड ऊपर जाने के लिए स्फीयर का भी खूबसूरती से यूज़ किया गया है। नंबर 4 पे हमने रखी है पेनुम्ब्रा बिल्डिंग। फ्रांस रहने वाले एक स्टूडेंट ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो कि तारीफ के काबिल है। उन्होंने एक ऐसा विंडो शेडिंग बनाया है जो कि विंडो सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेती है। अगर आपको धूप की रोशनी से कोई दिक्कत है या किसी चीज़ तरह की परेशानी होती है तो ये विंडो धूप की रोशनी से आपके कमरे को बचा लेगी और आपको धूप से बचने के लिए पर्दों को बार बार लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस विंडो की खासियत यह है कि जिधर भी धूप पड़ेगी विंडो शेडिंग अपने आप उधर हो जाएगी। बल्कि ये इधर उधर ही नहीं, ऊपर की तरफ भी हो जाती है। धूप की रोशनी की वजह से विंडो अपने आप ओपन हो जाती है और क्लोज भी हो जाती है। तो है ना कितनी कमाल की बात। तो नंबर 3 पे है द बास्केट बिल्डिंग। आज तक आपने बास्केट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या छोटे मोटे सामान रखे होंगे या देखे होंगे। क्या आप जानते हैं बास्केट में इंसान भी रह सकते हैं। क्यों चौंक गए ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे एक बिल्डिंग के बारे में आज आपको बता रही हूँ, द बास्केट बिल्डिंग, जो कि यूएसए में है और जिसे बास्केट की तरह बनाया गया है। द बास्केट बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर हैं और इस बिल्डिंग को 1997 में बना के कंप्लीट कर दिया गया था। वैसे तो गाइस हर बास्केट का वजन होता है, तो इस बास्केट का ही वजन है। जी हाँ, ये पूरी बिल्डिंग 150 टन की है। इस बिल्डिंग में कोई होटल नहीं है जहाँ हर कोई खाना खाने आता हो। इस बास्केट में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहती है। तो दूसरे नंबर पे फिश बिल्डिंग। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इंडिया में भी ऐसी कोई बिल्डिंग हो सकती है। जैसा इस बिल्डिंग का नाम है फिश बिल्डिंग, इसे वैसे ही बनाया गया है एक मछली की तरह। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं और ये बिल्डिंग 1992 में बनकर तैयार हो गई थी। इसके अंदर जाने के लिए साइड में स्टेयर लगाई गई हैं और इस पूरी फिश बिल्डिंग को एक पूल्स के ऊपर रखकर बनाया गया है। नीचे की पूरी जगह खाली है। अगर आप इस मछली की आंखें देख रहे हो तो वो खिड़कियाँ हैं जिसे गोल शेप में बनाया गया है। और जो इस मछली का मुँह है वो एक गैलरी है जहाँ खड़े होकर आप बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। और इस बिल्डिंग का कलर रात को शाइन भी करता है। तो गाइस, नंबर 1 पे है द डायनामिक टावर। ये बिल्डिंग रिसेंटली 2020 में कंप्लीट हुई है। ये बिल्डिंग दुबई में है और ये बिल्डिंग इटालियन के रहने वाले आर्किटेक्चर डेविड फिशर ने 80 फ्लोर्स की बिल्डिंग को ऐसा बनाया है कि बिल्डिंग के हर फ्लोर को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है, जिससे ये बिल्डिंग हर टाइम घूमती ही रहती है, जिसके कारण ये बिल्डिंग खूबसूरत भी है और अजीब भी लगती है। पहली नज़र में देखने वाले का तो दिमाग ही घूम जाता है, आखिर ये बिल्डिंग में चल क्या रहा है यार। और इस बिल्डिंग का नज़ारा और भी शानदार जब होता है जब रात में कलरफुल लाइट से ये चमक उठता है। इस पर लगी डिफरेंट लाइट इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है
कि पहले लोग अपनी विंडो में से एक ही नज़ारे को देख के यार बोर हो जाते थे। इसलिए डेविड फिशर ने बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप अपने ही फ्लोर पर खड़े होकर किसी भी साइड में घुमा सकते हो। मतलब कि आप एक ही जगह खड़े होकर दुबई के रेगिस्तान को, ऑलमोस्ट पूरे शहर को देख सकते हो, पानी का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हो। इस बिल्डिंग को बनने की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। इस बिल्डिंग को बनने में पूरे 12 साल का समय लगा। सो दिस फॉर टुडे। ये वो 5 बिल्डिंग आपको जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा।